मुझे अच्छा लगा, इन्होंने बड़े मजबूती के साथ में डिफेंड किया है और सारा इल्ज़ाम 60 साल पे लगा दिया। मैं इन्हीं से पूछ लेता हूं कि बहुत ज़्यादा वोकल तरीके से इन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की है। मुझे इतना बता दें कि दलितों के लिए जो भी थोड़ा बहुत जो आपको लगता है अगर किसी ने किया है तो किसने किया है, या आप ये बता दीजिए कि आपने क्या किया है या आपकी सरकार ने क्या किया है, गुजरात में क्या किया है, या आप ये बता दें 2.25 साल में केंद्र की सरकार है क्या किया। हाँ, उन्होंने ये कहा कि अगर दलित को मारोगे तो मुझे गोली मार देना, पहले मुझे मारो। आपने कहा, आपकी सरकार ने कहा, आपकी सरकार में किसी ने इतनी हिम्मत की कि दलित का नाम भी अपनी जुबान से निकाले। और अभी आपने एक प्रश्न और उठाया था, उसका भी मैं जवाब देना चाहती हूँ। आपने कहा कि जाति बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। मिर्जापुर और चंदौली का आपने जिक्र किया। चंदौली की बात मैं नहीं करूंगी, मिर्जापुर का प्रतिनिधित्व मैं करती हूं। तो आपका इशारा यही था कि आज अगर मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में मुझे स्थान मिला है तो मुझे जाति के आधार पर मिला है। मैं आपके इस प्रश्न का जवाब जरूर देना चाहूंगी कि आपकी पार्टी को जो चला रहे हैं आपके राजकुमार राहुल गांधी जी, उनको सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। अखिलेश यादव जी को सत्ता सौंपी गई है। मैंने संघर्षों की राजनीति की है, इसलिए मैं जाति की वजह से मोदी सरकार में नहीं हूं। मैं अपने संघर्षों की वजह से, अपनी कॉम्पिटेंस की वजह से हूं। तो जब आप इल्जाम लगाएं तो कम से कम आप बैकग्राउंड भी चेक कर लिया करिए कि कौन किस वजह से कहाँ है। राहुल गांधी जी किस लिए कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गांधी परिवार के बेटे हैं। और मुझे बता दीजिए उनकी कॉम्पिटेंस पे तो सवाल उठ रहे हैं। नहीं, ये इल्जाम लगा है तो जवाब भी सुनिए ना। मैं बहुत देर से खामोश हूँ, लेकिन अगर मिर्जापुर का जिक्र हुआ है तो मैं जवाब देना चाहती हूँ। बताइए मुझे राहुल गांधी जी की काबिलियत क्या है? आज उनकी राजनीति खत्म होने के कगार पे है, इसलिए आप लोग घूम घूम के परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। 27 साल यूपी बेहाल, क्या किया आपने उत्तर प्रदेश के लिए? किसानों की बात करते हैं आप, बाढ़ और सूखे का स्थायी समाधान नहीं निकाल पाए। देश के अंदर सबसे ज्यादा लंबे समय तक आप लोगों ने राज किया, क्या किया आपने देश के लिए? आपने आरक्षण की नीति को पूरी तरह लागू कराया? नहीं करा पाए। तो कौन सी आप क्या देंगे इस प्रदेश को? उत्तर प्रदेश आपको दे चुका है। उनको मौका दें। मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा, ये भी ऐसे भी महिला बोल रही हो तो नहीं बोलना चाहिए, और कोई बहादुर महिला बोल रही हो तो वैसे नहीं बोलना चाहिए। आप तो बोल चुके, मैं तो जवाब दे रही हूँ जी। मैंने तो शुरुआत ही नहीं की, मैंने तो आपकी बात का उत्तर दिया है। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप किसी को बात नहीं करने दे रही हैं। नहीं, आप बात कर चुके, मैंने शांति से सुना। अब मुझे भी बोलने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आपने मिर्जापुर की बात कही, इसलिए मेरा तो भाई हक बनता है कि मैं जवाब दूं। सवाल तो मुझसे किया गया था, लेकिन खैर छोड़िए, अगर आप इजाजत दें तो मैं बात कर दूं उनके सवाल का। आप बिल्कुल कहिए ना, आपको भी पूरा टाइम है। आपने बहुत सारी चीजें एक साथ कह दी। आपने कहा कि क्या किया कांग्रेस ने, मैं उस पर आ रहा था। आपने कहा कि दलित का नाम लिया कांग्रेस ने। मेरे ख्याल से बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर किसी के साथ में काम किया है तो कांग्रेस के साथ ही काम किया है। वाकई में चुनाव भी उनको आपने हराया है, सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। चुनाव में तो बहुत लोग हार गए। चुनावी राजनीति, बाबा साहेब अम्बेडकर को चुनाव आपकी पार्टी ने हराया, पूरा देश जानता है जी। मेरे ख्याल से अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप ऊंची आवाज करके आप बहुत अच्छा बोल लेंगी तो मुझसे ऊंची नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरा तो प्रोफेशन यही है। और जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो आपकी आवाज बंद हो जाएगी। मैं आपसे चाहता हूं पूरी बात सुनने को। मैं बहुत देर से सुन रहा हूं आपको, आप बोले ही चली जा रही हैं। मैं आपको बताता हूं कि राहुल गांधी ने क्या किया। राहुल गांधी का परिवार, गांधी परिवार 79 के बाद में सत्ता में नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि सत्ता उनको स्थानांतरण की गई? आप कैसे कह सकती हैं? आप गलत कह रही हैं। आपकी भाषा जो है बिला वजह आप शोर करके ये चाह रही है कि इस मंच को छीनने का काम करें। ऐसा नहीं होता। आप महिला हैं, हम सैल्यूट करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप शोर करें और शोर से यहाँ पर पूरे हाउस को जो है आप बहलाने की कोशिश करें। आप एक बात कहना चाहूंगा, आजादी के लिए आपने बहुत जोर से बोल लिया। आप मुझे बताइए, दलितों के लिए जब आप बात करने जाती हैं, आप दलितों की बात करने जाती हैं, आज आरक्षण लागू करने वाला कौन है? आज आरक्षण को एक्सटेंड कराने वाला कौन है? आप थी क्या? कांग्रेस सरकार थी जिसने आरक्षण कांग्रेस सरकार नहीं है, कांग्रेस सरकार नहीं है। इस देश की जनता की सरकार में आरक्षण लागू, कांग्रेस या नो कांग्रेस, आज की सरकार में हिम्मत नहीं है, क्योंकि दलित पिछड़ा हुआ है, दलित कमजोर है,
दलित के हालात आज भी नहीं सुधरे हैं। जो बरसों से सप्रेशन था वो अभी नहीं सुधरा है। आपकी सरकार में हिम्मत नहीं है कि इस आरक्षण को खत्म कर सके, और न कांग्रेस में हिम्मत थी खत्म कर सके। इस देश में हमारी जब सरकार तक आरक्षण आरक्षण की को बराबरी, खत्म जब तक नहीं समाज करना बराबर चाहती। नहीं होगा, तब आपकी तक किसी भी सरकार ने सूरत के सबसे अंदर ज्यादा लंबे समय तक देश पे राज किया, तो तभी आप तो अच्छा आरक्षण किया का है। लाभ दलितों को नहीं हमने पहुंचा इस पाए, देश में पिछड़ों अच्छा को नहीं पहुंचा पाए, ज्यादा और शासन मंडल किया है, तभी तो कमीशन अच्छा आपकी किया सरकार है। के राज में नहीं आया, आप चाहती वीपी हैं सिंह कि जी आपकी की कटाई सरकार में की आया जाए, बोला है। जाए बीच में। देखिए, कांग्रेस की ये सरकार नहीं मंच लाई है, ये मंच है, कम से कम आदान प्रदान कीजिए। आपने शोर कर लिया, मैंने शोर कर लिया, आधी बात उनकी मेरी समझ में आई होगी, आधी आपकी समझ में आई। आओ विचारों की बात करें, थोड़ा नीचे होके बात करें, बात समझें विचारों की हो रही है समझाएं, भाई, ताकि आपने समाज विचार जो रखा। समझने की कोशिश करे और समाज को आगे लगाएं। हम क्यों बिला वजह इस तरह से शोर कर रहे हैं?